नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू अ चैनल ले एमिकस। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? ऑल गुड? सो गाइज, इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट डायनेमिक कॉन्सेप्ट और मोस्ट प्रेवलेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज मैरिटल रेप। ठीक है, आज हम मैरिटल रेप को डिस्कस करेंगे, जिसको मैरिटल रेप भी कहते हैं बहुत लोग। ठीक है, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेप, लेट्स फर्स्ट फॉर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेप इन वेरी ब्रीफ। ठीक है, थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या समझा था रेप, कि व्हाट इज रेप, व्हाट अमाउंट्स टू रेप। ठीक है, तो कम टू जल्दी सेक्शन 375, कम टू सेक्शन 375। देखो, सेक्शन 375 में टोल्ड यू फॉलोइंग थिंग्स कि इसमें मेंसरिया इज नॉट रिक्वायर्ड। आपका अच्छा इंटेंशन हो, बुरा इंटेंशन हो, कैसा भी इंटेंशन हो, मेंसरिया का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना ऑफ द वुमेन इट्स विल अमाउंट टू रेप। ठीक है, तो क्लॉज ए बेसिकली टॉक्स अबाउट सेक्शन 375, क्लॉज ए बेसिकली टॉक्स अबाउट penile penetration. ठीक है, if a man penetrates his penis into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman, then it will amount to rape. Second clause क्या बात करता था? ऑब्जेक्ट की, कि if you insert object into the vagina, urethra or anus of a woman, then it will amount to rape. And third clause 3 क्या कहता था? कि if you use the body part of the woman and cause penetration into her body itself, then it will amount to rape. और डी क्लॉज क्या कहता था? कि इफ यू अप्लाई हिज माउथ टू द वेजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ अ वुमेन, दैट विल अमाउंट टू रेप। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि ये 4 एक्टस रियस जो हैं, ये दिख रहा है, इज इट विजिबल? वन सेकेंड। हाँ, मैंने क्या कहता कि ये जो 4 एक्टस रियस हैं, रेप की डेफिनेशन दिख रही होगी ना आपको, ये ABCD क्लॉज दिख रहे हैं। ये जो 4 डेफिनेशन है, ये जब इन सर्कमस्टेंसेज में फॉल करेगा, इन सर्कमस्टेंसेज में, जैसे अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, और ये थर्डली, फोर्थली, देन इट विल अमाउंट टू रेप। ठीक है, अदरवाइज इट वोंट अमाउंट टू रेप। अगर ये चारों चीज़ें विद कंसेंट के साथ हो रही हैं, तो डू यू थिंक इट विल अमाउंट टू रेप? नहीं ना। लेकिन अगर ये चारों चीज़ें अगेंस्ट हर विल हो रही है, विदाउट हर कंसेंट हो रही है, थर्डली, फोर्थली, इन सब सिनेरियोज में फॉल कर रही हैं, देन इट विल अमाउंट टू रेप। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझाया था। अगर किसी को समझना हो तो आप देख सकते हो। अब नाउ कम टू एक्सेप्शन 2। नाउ कम टू एक्सेप्शन 2, ये है मैरिटल रेप से रिलेटेड। ठीक है, तो लेट्स कम्स टू एक्सेप्शन 2। लेट्स डिस्कस एक्सेप्शन 2, व्हाट एक्सेप्शन 2 इज टॉकिंग अबाउट। कम टू एक्सेप्शन 2। आर यू ऑन एक्सेप्शन 2? देखो, एक्सेप्शन 2 क्या कहता है? कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्शन 2 क्या कहता है? एक्सेप्शन 2 सेक्शन 2 नहीं, सॉरी, एक्सेप्शन 2। एक्सेप्शन 2 क्या कहता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ एंड द वाइफ इज नॉट अंडर 15। अब ये 18 हो गया, पहले आप ये समझ लो कि ये अंडर 18 हो चुका है। ठीक है, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको 15 की जगह हटा के 18 कर दिया है। ठीक है, और अभी आपके नया लॉ जो आया BNS, उसमें भी अब ये अंडर 18 ही आपको दिखेगा, तो ये 15 हट चुका है। ठीक है, तो ये पहले समझ लो कि अंडर 18 है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 इज नॉट अ रेप। तो पहले ये समझो कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, ये बेसिकली एक्सेप्शन 2, व्हाट एक्सेप्शन 2 इज ट्राइंग टू से, कि इफ यू कमिट अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद योर ओन वाइफ एंड द वाइफ इज बिलो 18, द वाइफ इज नॉट बिलो 18 और 18, इट मीन्स कि वाइफ 18 और 18 से ऊपर है, और उसके साथ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, देन इट वोंट अमाउंट टू रेप। ठीक है, एक्सेप्शन 2 क्या कह रहा है? कि अगर आपकी वाइफ 18 की है और 18 से ऊपर की है, और अगर आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो इट इज नॉट रेप। पर अगर वो 18 से कम की है, तो वो कंसेंट दे या ना दे, इफ यू कमिट अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, देन इट विल अमाउंट टू रेप। ठीक है, समझ में आ रही है डायनेमिक्स एक्सेप्शन 2 की? समझ में आ रही है डायनेमिक्स एक्सेप्शन 2 की? हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू अ चैनल ले एमिकस। वन सेकेंड, ये क्या खुल गया? इसको मैं हटाता हूँ। हाँ, सॉरी गाइस, थोड़ा दिक्कत हो गई। हाँ, तो आप समझे ना एक्सेप्शन 2, व्हाट एक्सेप्शन 2 इज ट्राइंग टू से, कि एक्सेप्शन 2 इज ट्राइंग टू से कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, और वाइफ अगर बिलो 18 है, तो वो रेप है।
चाहे वो कंसेंट दे या ना दे, अगर आपकी वाइफ बिलो 18 है और अगर आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, कंसेंशुअल और नॉन कंसेंशुअल दोनों, तो इट विल अमाउंट टू रेप। लेकिन एक्सेप्शन 2 क्या कर रहा है कि अगर आपकी वाइफ 18 है और 18 से ऊपर की है और अगर आप उसके साथ फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करते हो तो इट वोंट अमाउंट टू रेप। ये एक्सेप्शन 2 है। तो ये कहीं ना कहीं गलत लग रहा है ना यार। यही कॉन्सेप्ट है मैरिटल रेप का, ठीक है। कहीं ना कहीं गलत नहीं लग रहा आपको कि यार ये तो गलत है यार। अगर वाइफ 18 और 18 से ऊपर की है, उसके साथ अगर हस्बैंड फोर्सफुल इंटरकोर्स भी करता है तो भी वो रेप नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये एक्सेप्शन 2 कह रहा है। अब इस पर बहुत केसेस आए हैं, बहुत सारा अब ये इशू चल रहा है। तो एक दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उससे आपको व्यू पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। कम टू 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ केस। दिख रहा है? ये दिख रहा है केस का नाम है RIT फाउंडेशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2 जजेस बेंच केस है, ठीक है। ये 2 जजेस बेंच है और इसको दिया था, डिलीवर किया है ऑनरेबल राजीव सकदार जस्टिस एंड C हरिशंकर जस्टिस। देखो राजीव सर का ओपिनियन क्या है, मैं पहले आपको राजीव सर का ओपिनियन अपने शब्दों में बताता हूँ, तब आप समझ पाओगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट। देखो राजीव सर का क्या कहना है, जो पहले जज हैं उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि देखो हर एक इंसान की एक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होती है, ठीक है। हर एक इंसान की, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, एवरी पर्सन हैज़ देयर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। तो अभी हम वुमेन के कंटेक्स्ट में समझते हैं कि एवरी वुमेन हैज़ अ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी विच इंक्लूड सेक्शुअल ऑटोनॉमी। अब व्हाट डू मीन बाय सेक्शुअल ऑटोनॉमी? देखो सेक्शुअल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि एवरी वुमेन हैज़ अ फ्रीडम ऑफ चॉइस टू डू सेक्शुअल इंटरकोर्स विद एनीवन शी वांट्स। मतलब वो जिसके साथ भी सेक्शुअल एक्टिविटी में आना चाहती है वो उसका चॉइस है, उसका फ्रीडम है, ठीक है। आप उसके फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि तुम सिर्फ इसी के साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स कर सकती हो और इसके साथ नहीं कर सकती, ठीक है। वो उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उसकी सेक्शुअल ऑटोनॉमी है। तो इन्होंने यही कहा था राजीव सर ने कि शादी के बाद भी, इवन आफ्टर मैरिज, हर सेक्शुअल ऑटोनॉमी इज नॉट लॉस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद उसकी सेक्शुअल ऑटोनॉमी चली जाती है। शी हैज़ नो फ्रीडम ऑफ चॉइस to decide with whom she wants to do sexual intercourse. She can decide with whom she wants to do sexual intercourse even after marriage. शादी के बाद भी वो डिसाइड कर सकती है कि उसको किसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, हस्बैंड के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, उसकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी है। और ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। यू कैन नॉट टेक दिस चॉइस, यू कैन नॉट टेक दिस फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है। तो ये राजीव सर का कहना था। और राजीव सर ने ये जो आपका ये कौन सा केस है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये शायद 2018 में हेल्ड हुआ था। ये अडल्ट्री से रिलेटेड है। इसमें क्या हेल्ड हुआ था, इसमें भी यही रीजनिंग लगाई थी कि जो अडल्ट्री का प्रोविजन था ना, वो वुमेन को एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ हस्बैंड ट्रीट कर रहा था। तो इसमें यही हेल्ड हुआ था कि वुमेन की एक सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, वुमेन की एक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, एंड वुमेन हैज़ द चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस विद हुम शी वॉन्ट्स टू डू सेक्सुअल इंटरकोर्स। आउटसाइड, अगर वो आउटसाइड मैरिज भी करना चाहती है तो कर सकती है वो। इसलिए अडल्ट्री को 1 मिनट, मैं गायब हो गया क्या? हाँ, इसीलिए अडल्ट्री को क्या करा, इसलिए अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अभी डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। तो यही राजीव सर ने वही रीजनिंग यहाँ पे लेके आए कि इवन शादी के बाद भी वुमेन, एक वाइफ की सेक्सुअल ऑटोनॉमी होती है, एंड इफ शी रिफ्यूज कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, अपने हस्बैंड को वो रिफ्यूज कर देती है कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, और फिर भी हस्बैंड फोर्सफुली करता है, देन इट विल अमाउंट टू रेप, इट शुड अमाउंट टू रेप, ठीक है। तो वो उसका चॉइस है कि वो हस्बैंड के साथ करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। अगर वो नहीं करना चाहती है और फिर भी हस्बैंड करता है तो इट शुड बी रेप, ठीक है। ये क्लियर हुआ, राजीव सर का व्यू पॉइंट क्लियर हुआ। अब C हरिशंकर जी का व्यू पॉइंट अलग था थोड़ा, इनकी रीजनिंग थोड़ी अलग थी। ये मैरिज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि कोई अडल्ट्रस एक्ट ना हो। तो उन्होंने कहा था कि वेन एवर 2 पर्सन गेट इनटू मैरिज, तो एक मैरिटल ऑब्लिगेशन होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स इज वन सच मैरिटल ऑब्लिगेशन। और अगर वो वाइफ रिफ्यूज कर रही है हस्बैंड के साथ करने में, तो इट विल अमाउंट टू क्रुएल्टी, एंड एक डिवोर्स का ग्राउंड भी है, ठीक है। ये डिवोर्स का ग्राउंड भी बनता है। तो इफ अ वाइफ
of 18 or above 18 refuse to have sexual intercourse with her husband, तो husband may indulge in sexual activity outside the marriage. इनका कहना था कि अगर वाइफ मना कर देती है तो अब हस्बैंड में भी फिर आउटसाइड मैरिज इन्वॉल्व हो इन सब चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज रप्चर हो जाती है, आपकी मैरिज ब्रोक हो जाती है. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इन्होंने कहा था कि मैरिटल रेप शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज रेप, और अगर हस्बैंड करता है तो ये कोई ऑफेंस नहीं है. और उन्होंने कहा था कि जुडिशरी कैन नॉट लेजिस्लेट एंड कन्वर्ट मैरिटल रेप इनटू रेप. ये तो भाई पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट देखेगा ना यार, हम कहाँ से देख लेंगे. अगर पार्लियामेंट चाहता है मैरिटल रेप को रेप बनाना तो बना दो भाई, लेकिन तुमने तो एक्सेप्शन 2 में प्रोटेक्शन दे रखी है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, ये इनका व्यू पॉइंट था. तो लेट्स सी द व्यू पॉइंट. अब दोनों के व्यू पॉइंट मैंने आपको ब्रीफ बता दिया. तो राजीव सर का देखते पहले. राजीव सर कह रहा हूँ मैं. राजीव सर हेल्ड दैट देयर इज सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये मैं थोड़ा मिटा दूँ पहले आपको ताकि थोड़ा मज़ा आए आपको. बहुत गंदा लग रहा है. ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं. चलो अब करते हैं ड्रॉ. हाँ, तो राजीव सर हेल्ड दैट देयर इज सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. As per Article 14, 15 and 21, every woman has her individual autonomy, which includes her sexual autonomy. And particularly after Joseph Shine case, 2018 Supreme Court, even after the marriage, a woman, यहाँ पे कॉमा है, a woman has the freedom of choice to have sexual act with her husband or with third person, and therefore, even if a married woman of 18 or above has full discretion to refuse a sexual act with her husband, and if husband does the sexual act without her consent, then husband should be held liable for rape. ठीक है, इनका व्यू पॉइंट समझ में आया. सही बोला, मतलब साफ साफ बोल दिया भाई कि उसकी सेक्सुअल फ्रीडम है. अगर वो ना करती है और फिर भी आप करते हो तो रेप ही माना जाएगा ना यार. विदाउट कंसेंट आप कर रहे हो तो रेप के पैरामीटर में फॉल कर रहा है. सी हरिशंकर का मानना था कि वेन एवर 2 person गेट इन टू मैरिज दे आर मैरिटल ऑब्लिगेशन विच इंक्लूड हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. Withholding from sexual intercourse by the wife would amount to cruelty and that can be a ground for divorce. ठीक है, ground for divorce है. So if a wife is 18 or above refuses to have sexual intercourse, यहाँ पे कॉमा है, the husband may indulge in sexual activity outside the marriage and the marriage may rupture, broke हो सकती है marriage. And he also held that judiciary cannot legislate and convert marital, यहाँ पे T आएगा, convert marital sexual intercourse into rape and that is a work of parliament. क्लियर है. तो ये 2 जजेस बेंच केस था, तो ये अभी 2 जजेस बेंच है और ये इनके व्यू पॉइंट्स थे. तो आपको किसका व्यू पॉइंट ज़्यादा ठीक लग रहा है? किसका व्यू पॉइंट? हाँ, राजीव सर का. कहीं ना कहीं मैं भी राजीव सर के पॉइंट से सहमत हूँ कि यार सेक्सुअल ऑटोनॉमी तो रहनी ही चाहिए इवन आफ्टर मैरिज. ऐसा नहीं है कि यार उसकी सेक्सुअल वुमेन की एक सेक्सुअल ऑटोनॉमी चली जाती है शादी के बाद, अगर वो नहीं चाहती है तो हस्बैंड कांट फोर्स. ठीक है, तो यही मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट था, यही एक व्यू पॉइंट था. अभी ये सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर है, अब देखते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं. ये दिल्ली हाई कोर्ट का था. गुजरात हाई कोर्ट ने शायद इसको बोल दिया कि मैरिटल रेप इज़ अ रेप. लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करती है. तो आपको डायनेमिक समझ में आई एक्सेप्शन 2 की और मैरिटल रेप की? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, क्लियर है ना. चलिए, तो यही इशू था. इस केस का इशू क्या था? इफ अ वाइफ इज 18 और अबव 18 एंड एच डू सेक्सुअल एक्ट विदाउट हर कंसेंट देन वेदर इट विल अमाउंट टू रेप और नॉट. तो ये 2 व्यू पॉइंट थे कि राजीव सर का और हरिशंकर सर का. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ले एमिकस. ठीक है गाइज, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मिलते हैं अगले सेशन में. ठीक है, बाय बाय.